हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं मोहिनी आज आप सभी को रावण के महल की कुछ खास ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद ही आप कभी सुने होंगे। आपने तो यह सुना होगा कि रावण के महल हनुमान जी गए थे सीता की खोज में, पर हनुमान जी कुछ ऐसी ऐसी खास चीज़ें पर उनका ध्यान गया कि शायद ही आप कभी सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रावण के महल की कुछ खास ऐसी चीजें जो देखकर हनुमान जी हो गए थे हैरान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर भवन शोभा पा रहा है। यह भवन बहुत बड़ा है। उनकी लंबाई 1 योजन और चौड़ाई आधे योजन बनी। लंबाई लगभग 8 मील और 4 मील की थी। राक्षस राज रावण का महल बहुत ही भव्य था। सीता की खोज करते हुए जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो रावण के इस सुंदर महल का अवलोकन करते हुए एक सुंदर गृह में जा पहुंचे जो राक्षस राजा रावण का निजी निवास था। 4 दांत और 3 दांत वाले हाथी उस भवन के चारों ओर घेर कर खड़े थे। रावण का महल उसकी राक्षस जातियों की पत्नी और हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा था। रावण के उस महल में भव्यता अद्भुत थी। महल के अंदर अनेक गुप्त ग्रह और मंगल ग्रह बने हुए थे। उस लंबे चौड़े भवन में महल के बीच का भाग पुष्पक विमान था जिसका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया था। वह भवन मत वाले हाथियों से युक्त था। विश्वकर्मा ने बहुत ही दक्षता से उस ग्रह का निर्माण किया था। सोने और स्टाफिक की खिड़कियां महल की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। उस भवन का फर्श महंगे और खूबसूरत मोतियों से बना था। इसके बाद हनुमान जी को विशेष प्रकार की सुगंध का एहसास हुआ जो उनको अपनी तरफ खींच रही थी। हनुमान जी उस सुगंध की ओर चल पड़े। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ी हवेली देखी जो बहुत ही सुंदर था। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थी। मणियों और स्टाफिंग के बने खंभे थे। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे। स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। हनुमान जी ने उस जगह को देखकर सोचा कि यह स्वर्ग लोक है, इंद्रलोक है या देवलोक है। यह इंद्रपुर भी हो सकती है या ब्रह्मालोक भी हो सकता है। उन्हें उस महल की खूबसूरती को देखकर ये अनोखा भ्रम हुआ। हनुमान जी अंतर ही नहीं कर पा रहे थे कि ये ऐश्वर्य ब्रह्मालोक का है या लंका का। हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई अनेक सुंदर स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहने और फूल मालाएं धारण किए हुए थे। पवन कुमार ने उन सुंदर युवतियों के चेहरे देखे। उनमें से कमलों की सुगंध फैल रही थी। वे सारी स्त्रियां मदमस्त होकर बेहाल पड़ी थी। वे सभी रावण में इतनी आसक्त थी कि अपने पास सोई सोतों में भी उन्हें रावण दिखाई दे रहा था। राज ऋषियों, देवियों, गंधर्वों आदि की कन्या काम में वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थीं। उनमें से कुछ का रावण ने युद्ध की इच्छा से हरण किया था और कुछ खुद मोहित होकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। कुछ आगे बढ़ने पर हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा। वह सुंदर आभूषणों से विभूषित था। उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं। उनके वस्त्र सुनहरे रंग थे। वह रातों को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर मदिरा पान कर आराम कर रहा था। उनका पलंग बहुमूल्य रत्नों से जड़ा था। उस महल में वैसे तो अनेक स्त्रियां सो रही थी, लेकिन वेश्या एकांत में बिछी थी। उस वेश्या पर सोई एक रूपवती स्त्री को हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जुड़े हुए आभूषण पहने थी। उनका रंग गोरा था। उनमें गजब का आकर्षण दिखाई दे रहा था। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी और उस अतःपुर की सुहासिनी थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। उनकी सुंदरता और आभूषणों को देखकर हनुमान जी अनुमान लगाए कि यह सीता जी है। यह सोचकर हनुमान जी आनंद से झूमने लगे। फिर उस समय वह विचार छोड़कर हनुमान जी अपनी
स्वाभाविक स्थिति में आए और सीता जी के विषय में दूसरी तरह से सोचने लगे। उन्होंने सोचा, माता सीता श्री रामचंद्र से बिछड़ गई है। वे इस दशा में न तो सो सकती है, न भोजन कर सकती है, न श्रृंगार कर सकती है। मदिरा का सेवन भी वे किसी प्रकार से भी नहीं कर सकती है। इसलिए यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। थोड़ा और आगे गए तो हनुमान जी ने रावण की पान भूमि यानी उसके महल की रसोई देखी, जहाँ हिरण, भैंसों और सुअरों का मांस रखा था। सोने के बड़े बड़े बर्तन में मोर, मुर्गा, सुअर, गेंडा, शाही हिरण का मांस भी दिखा। वे सभी खाए नहीं गए थे। वे वहाँ कई तरह के भोजन सजे हुए और पके हुए थे। साथ ही उनके साथ अनेक तरह के चटनियाँ भी थी। उस महल में कहीं पायल तो कहीं बाजूबंद पड़े थे। मदपान किए हुए पात्र भी यहाँ वहाँ लुढ़क रहे थे। पूरी पान भूमि को फूलों से सजाया गया था। उन सभी को देखकर महाकवि शंकित हो गए। उनके मन में ये संदेह हो गया कि इस तरह सोई हुई स्त्री को देखना अच्छा नहीं है, ये मेरे धर्म का विनाश कर देगा। फिर वे सोचने लगे कि प्रभु की आज्ञा के कारण यहाँ आया हूँ और मेरे मन में कोई विचार नहीं है। मैंने साफ मन से रावण के अंतपुर का अन्वेषण किया। यहाँ जानकी माता नहीं दिखाई देती है। उसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले गए और दूसरी जगहों पर माता सीता को खोजना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ।